हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब जुडिशल सर्विसेज 2023 के मेंस एग्जामिनेशन के क्रिमिनल लॉ के पेपर को। अब जो मेंस का पेपर आप देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस मेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। इन तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन उठा कर क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ लेते हैं इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, और फिर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीसिव इंग्रेडिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑफेंस ऑफ सेडिशन अंडर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी is doing of certain act which would bring the government established by law in India into hatred or contempt. Elucidate the offense of sedition. मेनली हमें यहाँ पे सेडिशन के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो जो सेडिशन है वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है और क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और उन इंग्रेडिएंट्स को हम एलैबोरेट करके, जो उसके कीवर्ड्स हैं उसको एलैबोरेट करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है। साथ ही अगर आपको कुछ रेलेवेंट केस लॉज पता है तो वो भी मेंशन कर देंगे। उसके साथ ही अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है, आर्गुमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन टू द बैंक टर्न अगली। X यानी कि husband slap his wife and not satisfied with the threw a burning kerosene oil on her. The oil with the flame resulted into fire in which the wife was engulfed. X tried to douse it off. However, the burn injuries were beyond 70%, which result into the death of the wife 4 days later in the hospital. Determine the criminal liability of X. Third question है, explain the scope and ambit of the offense of abatement of suicide. सेम सिंपल क्वेश्चन है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को यहाँ पर डिफाइन करना है। किस तरीके से होगा, चलिए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीसिव इंग्रेडिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑफेंस ऑफ सेडिशन अंडर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी is the doing of certain acts which would bring the government established by law in India into hatred or contempt. मेनली यहाँ पे ये सेडिशन के बारे में पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले तो इन्होंने सेडिशन पूछा है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है हम सिर्फ उतना तक लिमिटेड रहेंगे। तो अगर आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज पता है, किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, तो आप उस लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर नहीं पता है, टाइम है, तो बेयर एक्ट ओपन करके एग्ज़ाम में लिखेंगे। उतना टाइम नहीं है तो जितना असेंशियल इंग्रेडिएंट की फॉर्म में आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो उतना आप डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम डिफ़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, सेडिशन क्या है? Whoever by words either spoken or written or by signs or visible representation or otherwise bring or attempt to bring hatred or attempt or excite। मतलब यहाँ पे जो पूरी डेफिनेशन है उसे हम बेयर एक्ट से लिख देंगे। मैंने यहाँ पे बेयर एक्ट से ही लिखी है। अदरवाइज़ आप इस डेफिनेशन की जगह आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। अब जो काम आ जाता है बेयर एक्ट से हट के, हमें यहाँ पे इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट बताने होंगे कि कब सेडिशन का ऑफेंस बनेगा। तो सबसे पहले सेडिशन के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो पर्सन सेडिशन कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, तो उसने कोई वर्ड्स जो कि स्पोकन या रिटन हो सकते हैं या फिर साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और जो भी उसने ये वर्ड्स कहे हैं, चाहे लिखकर या बोलकर, इनका मेन पर्पस क्या होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे कि ये जो एक्ट हुआ, जो एक्ट इस पर्सन ने किया, चाहे वर्ड्स बोलकर या लिखकर, ये किस पर्पस के लिए किया गया था। तो ये जो एक्ट इसने किया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हेट या हेट फैलाने का कंटेम्प्ट करने के लिए या गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन के लिए किया गया है। तो ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि कोई एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। सिर्फ
किसी गवर्नमेंट के साथ डिसअग्री करना या उसका क्रिटिसिज्म करना सेडिशन नहीं है। पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट करके हेट फैलाना सेडिशन है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। उसके साथ ही अगर आपको पता होगा तो अभी कुछ टाइम पहले ही एक डिबेट भी चल रही थी कि सेडिशन लॉ पे, जहाँ पे कि हमें कहा गया कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ कहा तो ये ऑफेंस होगा और इसकी पनिशमेंट भी लाइफ इम्प्रिजमेंट है। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं हमारे जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको नैरो कर रहा है। तो इस पैराग्राफ में हम उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले कुछ सालों में ये डिबेट चली है जहाँ पे स्कोप और इंटरप्रिटेशन सेडिशन लॉ से रिलेटेड हुई है। कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया है कि ये हमारे जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, इसको नैरो करता है। तो यहाँ पे ये आर्ग्यू हुआ कि जो सेडिशन का लॉ है ये नैरो होना चाहिए ताकि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को मिसयूज़ ना किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। जब तक कुछ ऐसा फाइनल नहीं आ जाता तब तक यही सेडिशन की डेफिनेशन है जो आज तक भी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम एक केस लॉ मेंशन करेंगे। लैंडमार्क जजमेंट है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि 124A ऑफ आईपीसी जो है उसकी इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे कोर्ट ने डिस्कस किया है कि जब कोई भी पर्सन को जब उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया जाएगा तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर फैलाने की। सिर्फ किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म करना सेडिशन नहीं है। उसके बाद एक और केस लो, अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हेल्ड पोर्शन लिख सकते हैं, वो भी अगर याद है तो यहाँ पे नेक्स्ट केस है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि स्लोगन और डिस्प्ले पोस्टर लगाना गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट तो ये सेडिशन नहीं है। सो ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर। साथ ही अगर आपके कुछ सजेशन या ओपिनियन हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जहां पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है और उसके बाद हस्बैंड ने वाइफ को स्लैप किया है और फिर जो स्टोव है, बर्निंग स्टोव, वो फेंक के मारा है वाइफ के ऊपर, जिसकी वजह से वो जल जाती है। फिर उसको वो बचाने की कोशिश करता है पर 4 दिन के बाद वो मर जाती है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी बतानी है। देखिए पहले क्योंकि उसने उसको थप्पड़ मारा है तो पहली लाइबिलिटी तो बनती है 323 की, हर्ट की। उसके बाद जो सेकेंड लाइबिलिटी बनती है वो बनती है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की, क्योंकि उसे नहीं पता था, उसकी इंटेंशन नहीं थी उसकी मारने की, क्योंकि अगर इंटेंशन होती तो वो उसको बचाता ना। किस तरीके से यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है आप इसको शॉर्ट आउट करके ब्रीफ करके आप आंसर में सबसे पहले मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो वो ब्रीफ में ही है, तो हमें यहाँ पे उसको और ज़्यादा ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स एक्ट ऑफ स्लैपिंग हिज वाइफ कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट as per section 323 of IPC. Voluntarily causing hurt to someone, X can held criminally liable for the section of 323 for slapping his wife. फर्स्ट चार्ज तो इसके ऊपर ये लगेगा। सेकंड चार्ज पे आ जाते हैं। सेकंड है एक्स की कोई इंटेंशन नहीं थी यहाँ पे अपनी वाइफ को मारने की और फिर वो उसको बचाने की कोशिश भी करता है। तो यहाँ पे जो ऑफेंस उसने किया है वो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। किस तरीके से इसको लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ में लिखेंगे ऑल्दो एक्स में नॉट हैव डायरेक्टली इंटेंडेड टू कोज द डेथ ऑफ हिज वाइफ, एक्स की कोई इंटेंशन नहीं है। हिज एक्ट ऑफ थ्रोइंग अ बर्निंग स्टोव ऑन हर रिजल्टिंग इन अ फायर दैट लेड टू हर डेथ, जो उसने वो चूल्हा फेंक के मारा है जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, can be considered culpable homicide not amounting to murder. Culpable homicide refer to causing the death of a person with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death with the knowledge that the act is likely to cause his death. Given the severity of the burn injuries, that is beyond 70%, which ultimately resulted in the death of the wife,
X can be held guilty, criminally liable for culpable homicide not amounting to murder. So यहाँ पे जो X पे चार्ज लगेगा मेरे अकॉर्डिंग वो 323 और 304 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे उन्होंने पूछा है एक्सप्लेन द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड सबसे पहले तो हमें सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी में डिफ़ाइन किया गया है। किस तरीके से डेफिनेशन है वो पैराग्राफ में यहाँ पर लिख देंगे। आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अगर आपको बैरक की एज इट इज़ याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद अबेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अबेटमेंट का मतलब है कोई भी एक्ट जो कि इंस्टिगेशन, एनकरेज या एड करना हो सकता है दूसरे पर्सन को ताकि वो ऑफेंस करे। अबेटमेंट अलग है और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अलग है। तो यहाँ पे किसी पर्सन को एनकरेज किया जा रहा है ताकि वो अपनी लाइफ ले ले, यानी सुसाइड कर ले। तो इस पैराग्राफ में उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट अब इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। सबसे पहला इंस्टिगेशन, सेकंड है इंटेंशनल एड और थर्ड है इंटेंशन टू अबेट। तो यही तीनों चीज़ें यहाँ पे इन पैराग्राफ में लिख दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा यहाँ पे ऐड करेंगे कि यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है एक्ट ऑफ अबेटमेंट के लिए कि उस अबेटमेंट में और उस डिसीज्ड पर्सन के सुसाइड में कनेक्शन होना चाहिए। जब तक वो सुसाइड उस अबेटमेंट की वजह से नहीं हुआ है तब तक एक्यूज लायबल नहीं होगा। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक्यूज का मेंटल स्टेट देखा जाएगा, उसकी इंटेंशन देखी जाएगी कि किस कारण से उसने उसको अबेट किया, क्या उसका मकसद उसको अबेट करना ही था या नहीं। तो इस पैराग्राफ में उस चीज़ को मेंशन किया जाएगा। सेम यहाँ पर भी अगर आपको कोई केस लॉज पता है तो आप मेंशन करेंगे। मैं यहाँ 2 केस लॉ मेंशन कर रही हूँ। फर्स्ट है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और सेकंड है गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो रमेश कुमार वाले केस में क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के ऑफेंस के लिए एक क्लियर इंटेंशन टू एड और इंस्टिगेशन होना चाहिए और साथ ही ये प्रूव करना ज़रूरी है कि एक्यूज्ड ने एक्टिवली एनकरेज किया है और इंस्टिगेट किया है डिसीज्ड पर्सन को सुसाइड करने के लिए। नेक्स्ट केस है गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक क्लियर इंटेंशन चाहिए एक्यूज्ड के पार्ट पर और साथ ही जो एक्यूज्ड का एक्ट है वो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए उसका सुसाइड के साथ। सो ये थे आंसर और ये आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और आपको हेल्प करेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। आई होप ये 3 क्वेश्चन की डिस्कशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगर आपके जो भी ओपिनियन या सजेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।